ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल है? जैसे आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट गेम चेंजर एक ऐसी सीरीज है जो कॉपीराइटेड, पेटेंटेड है, और हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अक्रॉस इंडिया। अलग अलग सीईओज को, बिल्डर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, ताकि बिजनेस ग्रो हो, ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो। आपके हिसाब से रियल एस्टेट में ट्रेनिंग एंड कोचिंग का क्या रोल है? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली रियल एस्टेट में, एवरीवेयर ट्रेनिंग, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, लॉ, सभी चीज़ों में ट्रेनिंग लगती है। राइट। सिर्फ बनाने में नहीं लगती है, टीम के साथ में हर चीज़ के लिए आपको डिटेल में कोई भी प्रोडक्ट, अगर हमको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो समझो आज अगर हम नवंबर में बैठे हैं तो हमको उसकी प्लानिंग फरवरी की करनी पड़ेगी। 4 महीने के अंदर में आपको मार्केटिंग की टीम को वैसा ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग्स होंगी, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कैसा डिस्कस करेंगे, कैसा डिस्प्ले होगा, उसकी ट्रेनिंग्स होती है। उसके लिए बहुत सारे नए नए ब्रोशर्स बनेंगे, नए नए उसके डिज़ाइंस बनेंगे, उसकी ट्रेनिंग होती है। एवरीवेयर विदाउट ट्रेनिंग नो बिजनेस कैन सर्वाइव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस व्यूज। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी बिजनेस सिर्फ रियल एस्टेट यानी बिना ट्रेनिंग कोचिंग के सर्वाइव नहीं कर सकता। सो एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर जितने जल्दी आप सीखना, खुद को अपग्रेड करना, कंपनी के अंदर सिस्टम, टूल, स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, वैसे फास्ट ग्रोथ मिलती है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कस्टमर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। हम लोग कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंसीज काम कर रही है, चैनल पार्टनर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो काम है इसमें ट्रस्ट की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और उसे ट्रस्ट लाने के लिए आप जो मेहनत करते हैं, आप उनके बारे में बताते हैं। हम अपने बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे एजेंसी लोग बताते हैं उससे कस्टमर का ट्रस्ट अच्छा डेवलप होता है। जैसे हम एक शादी की, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपकी शादी हो रही है, आपको शेरवानी खरीदनी है शादी की, आपको पसंद आई, आपके दोस्त को पसंद नहीं आई, तो आप शायद नहीं खरीदेंगे। आपके दोस्त को पसंद आई, आपको है, आप नहीं पसंद करेंगे, लेकिन आप दोनों को पसंद आएगी, आप उसी चीज को लेंगे। तो वैसे रियल एस्टेट में होता है कि भाई इन्फ्लुएंस करना, लोगों को सही जानकारी देना, एजुकेट करना। तो इससे रियल एस्टेट, इवन इंडिया की इकोनॉमी बड़ी अपना जल्दी तेजी से चेंज होगी, क्योंकि लोगों को घर, एक आम आदमी को घर लेने में कम से कम 6 महीने से साल भर लग जाता है जब वो सर्च चालू करता है। यदि हम उसे प्रॉपर वे से एजुकेट करके घर कैसे लेना है, तो वो जल्दी अपना डिसीजन को लेगा और अपनी लाइफस्टाइल में भी अपने आप को ऐड करेगा, और हम डेवलपिंग से डेवलप होने लग जाएंगे। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सभी लोगों का एक घर लेना। यस तो आपके हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर प्रॉपर हो रहा हो किसी कंपनी में, तो उसका ब्रांड नेम ग्रोथ फास्ट होता है, उसके कस्टमर का ट्रस्ट उस पर ज्यादा बढ़ जाता है। यही आप कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग डेवलपमेंट तो ना केवल बिल्डर या डेवलपर, प्रमोटर है उनके लिए भी चाहिए, बल्कि उनके स्टाफ के लिए भी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट लेबर्स के लिए चाहिए, और मेरे ख्याल से जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए पब्लिक के लिए कि उनको खरीदने के पहले क्या पेपर देखने चाहिए, क्या कैसे उनको टाइटल मिलेगा। अगर बड़े शहरों में वो फ्लैट ले रहे हैं तो उनका कितना परसेंटेज उसमें अनडिवाइडेड शेयर है, ये सब चीजें की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, हर आदमी को होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, क्योंकि बाद में कभी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास 20-20 साल बाद लोग आते हैं, म्यूटेशन नहीं करवाए रहते हैं, तो उनको हम लोग अपने रिकॉर्ड से पेपर देते नहीं, तो कहाँ जाएंगे बेचारे? सही, तो मालूम ही नहीं है क्या करवाना है। बहुत जरूरी है। राइट। थैंक यू सो मच इतनी सब डिटेल देने के लिए। और दोस्तों, ये जितने शॉर्ट और स्वीट आंसर्स आप सुन रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ छुपा है। जब आप इसकी गहराइयों में जाएंगे, इसे बार बार सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। अहम रोल होना चाहिए। ट्रेनिंग ही ऐसा चीज होता है कि आज देखिए, इंजीनियरिंग पढ़ के आते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ के आके वो इम्प्लीमेंट करते हो, कागज में पढ़ते हैं वो लोग। उसी हिसाब से मार्केटिंग, नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं बोलता हूँ स्पेशली, मार्केटिंग इज वेरी पोर। मार्केटिंग यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उतना स्किल नहीं है। अभी हम लोग का जैसे कि प्लम्बिंग के लिए हम लोग का यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का ऑफिस है, लेकिन अच्छा प्लम्बर नहीं बना पाया आज का डेट तक, उन लोगों ने नहीं प्रोवाइड कर पाया। देन मेसन्स हो गया। हम लोग का क्या है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर एक कम्युनिटी का लोग ही यहाँ पे लेबर कैटेगरी या वो जो मेसन कैटेगरी का होता है, ठीक है। तो उसका वजह से क्या होता है, जैसे कि मैं वहाँ पे ज़्यादातर मोहम्मदन लोग होते हैं, और साल में 2 दफ़ा 2 टाइम 2 ईद में उनको जैसे कि ईद आने से पहले 2 दिन पहले जाते हैं, हफ्ता 10 दिन बाद आते हैं। तो आप समझ लीजिए 15 से 20 दिन का टाइम हम लोग साल भर में हम लोग को लॉस होते हैं, क्योंकि अदर कोई ऑप्शंस नहीं है हम लोग का पास। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आखिर हम लोग को वो स्किल डेवलपमेंट वाले जो अभी
कर रहे थे वहां पे आखिर वो लोग मतलब जनरेट कर पाते तो हम लोग के लिए बहुत आसान होता। और मार्केटिंग एक अहम चीज होता है जो आखिर प्रॉपर वे में उनको एजुकेट किया जाता है, तो फिर वो होना बहुत जरूरी है। देन इंजीनियरिंग में टू सम एक्सटेंट सही है, स्ट्रक्चरल में भी हम लोग को ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि टाइल्स का मिस्ट्री हम लोग का पास अच्छा सा नहीं है, बाहर से लाना होता है। देन प्लम्बिंग का मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल का बहुत क्राइसिस है यहाँ पे, तो ये सब का प्रॉपर ट्रेनिंग होके वो करना बहुत जरूरी होता है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ये तो हो गया टेक्निकल लेवल पे, लेबर लेवल पे, लेकिन जो मैनेजमेंट, जो मार्केटिंग स्टाफ, जो ऑपरेशंस का स्टाफ, जो सेलिंग का स्टाफ, जो एचआर का स्टाफ, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का स्टाफ, जो ऑपरेशन, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके वजह से एक रियल एस्टेट कंपनी बड़ी बनती है। इन सबको कोर रियल एस्टेट लेवल का नॉलेज नहीं होता, और जब तक रियल एस्टेट में सिस्टम इंप्लीमेंट ना हो तब तक वो कंपनी ऑटो पायलट मोड पे काम नहीं कर सकती। तो टूल, सिस्टम, स्ट्रैटेजीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग में, और जिसके लिए पूरे भारत में हम लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। ट्रेनिंग जो हमारी रियल एस्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग कंपनी है ये काम करती है।